गुड मॉर्निंग हर्षित। जी बेटा, सुनना मेरी बात। हम लोगों ने जिसने करा है वो यस बोलेगा। हम लोगों ने करा है सेंटर प्रॉब्लम, माइक्रो मैक्रो, पॉजिटिव नॉर्मेटिव वाला चैप्टर, इंट्रोडक्शन। यस या नो? जल्दी, जिसने करा है। अदरवाइज बैकअप तो स्टार्ट हो रहा है, रिवीजन तो स्टार्ट हो रही है। क्यों भी सार्थक? माइक्रो मैक्रो पॉजिटिव नॉर्मेटिव सेंटर प्रॉब्लम, साइंस, आर्ट, इंडक्टिव डिडक्टिव करा जी। ओके, उसके बाद हमने करा कंज्यूमर, कंज्यूमर, कार्डिनल, ऑर्डिनल, इंडिफरेंस कर्व, टीयू, एमयू, एयू, राइट? ओके, देन डिमांड, ईडी, प्राइस ईडी, इनकम ईडी, क्रॉस ईडी। ओके, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, टीपी, एपी, एमपी, रिटर्न टू स्केल, रिटर्न टू फैक्टर, आइसो कॉस्ट, आइसो क्वांट। यस सर, जिसने करा है वो यस बोल रहा है। अदरवाइज रिवीजन का प्लान तैयार है, बैकअप का तैयार है। कॉस्ट, शॉर्ट रन कॉस्ट, लॉन्ग रन कॉस्ट, टीसी, वीसी, एफसी, प्राइवेट कॉस्ट, सोशल कॉस्ट, सन कॉस्ट। अभी हुआ ही तो 5-6 क्लासेस पहले। मार्केट, मार्केट, रेवेन्यू, बिजनेस साइकिल, एक क्लास, एक क्लास रहती है अभी। इंट्रो, कंज्यूमर, डिमांड, प्रोडक्शन, कॉस्ट, मार्केट, रेवेन्यू, बिजनेस साइकिल की एक क्लास हुई है, एक रहती है। और डिमांड का अपोजिट चैप्टर सप्लाई, ये भी नहीं हुआ। यस और नो? अमन, ठीक कह रहा हूं? टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, साइकिल की एक क्लास, सप्लाई, डिमांड का रिवर्स। ओके अश्मीत, राइट? हो गया था सप्लाई? चलो चेक कर लेंगे, मुझे ध्यान नहीं मैंने किस बैच में करवाया किस बैच में नहीं करवाया। सप्लाई हुआ था तो एक बार चेक कर लूंगा, अदरवाइज बैकअप रिवीजन में तो होना ही होना है जी। सुनिए मेरे शैतानों, हो गया था, हो गया था, कोई बात नहीं, सप्लाई हो गया था। अमन कोई बात नहीं। सुनिए बेटा, हमारी सेकंड बुक 40 मार्क्स की, बीसी के, बिजनेस कमर्शियल नॉलेज। हमारी सेकंड बुक, ये जो मैं अभी बात कर रहा था 60 मार्क्स की, हमारी माइक्रो बिजनेस इकोनॉमिक्स 60 मार्क्स, सेकंड बीसी के बिजनेस कमर्शियल नॉलेज 40 मार्क्स। इसमें 6 चैप्टर्स हैं। अभी रिप्लाई मत देना, पहले मेरी बात सुनेंगे। इसमें 6 चैप्टर्स हैं। सीए में है ये, सीएमए वाले बच्चों का 80% कॉमन है। एक तो एक चैप्टर कॉमन है मनी बैंकिंग के अंदर, पहले स्पेशली सुनेंगे सीएमए वाले बच्चे, ताकि ड्यूरिंग इसके कोई डाउट नहीं आएगा। एक चैप्टर आपका इन 6 में से एक चैप्टर कॉमन है मनी बैंकिंग में, बाकी 3-4 चैप्टर्स आपके कॉमन है मैनेजमेंट में। ओके, एक एक्स्ट्रा है लास्ट वाला, उसमें आप बैठना चाहे बैठना चाहे। ओके, सीएमए वाले बच्चे यस बोलेंगे। फिर आज की कहानी शुरू करूं। 6 में से एक मनी बैंकिंग, बाकी मैनेजमेंट में। एक लास्ट वाला जो चैप्टर्स है वो आप, मैं बता दूंगा कि बेटा ये चैप्टर जो है वो सिर्फ सीए के लिए, सीएमए वाले नॉलेज के लिए बैठ सकते हैं, रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, ना बैठो। ओके जी, ठीक है सर। 6 चैप्टर्स, सुनना।
फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट ओवरव्यू, देन आज की कहानी शुरू करते हैं, सभा शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर पता है आर्यम क्या है? जो आपने मैंने पढ़ा था सुन के। फर्स्ट चैप्टर में कुछ कुछ है जो हमने पढ़ा था 11th में बिजनेस स्टडीज में। 11th में बिजनेस स्टडीज में सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एचयूएफ, 1% कंपनी, एलएलपी, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस प्रोफेशन, यस नो। जल्दी रिप्लाई आ गया मेरे शैतानों का। एक ओवरव्यू, दिमाग सेट कर रहा हूं, फिर कहानी शुरू। पढ़ा था नहीं पढ़ा था ऋषभ भाई 11th में बिजनेस स्टडीज में? मैं पूछ नहीं रहा डिटेल क्या होती है, बस मैं पूछ रहा हूं टॉपिक्स टॉपिक्स पढ़े थे नहीं पढ़े थे? सोप पार्टनरशिप, पार्टनरशिप, यस सर, ये वो है फर्स्ट चैप्टर। ओके, इंट्रोडक्शन। सेकंड चैप्टर क्या है निकुंज भाई? सेकंड चैप्टर हमारा 12th का बिजनेस स्टडीज से है, बिजनेस एनवायरनमेंट। फर्स्ट 11th बीएसटी, दीपांशु भाई जो सेकंड है वो हमारा 12th बीएसटी से है, बिजनेस एनवायरनमेंट, यस नो, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, इकोलॉजिकल, एनवायरमेंटल। रुशील जी, यस सर, ठीक है जी। थर्ड चैप्टर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। थर्ड चैप्टर शर्मा साहब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या पढ़ेंगे अश्मीत? अबाउट 50 कंपनीज हैं, 50, 35 इंडियन, 15 अब्रॉड की, उनके एमडी, सीईओ, जनरल मैनेजर किस फील्ड में है, ओके, क्या बिजनेस करती हैं, ये पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर में। अब मन में आता है प्रभजोत की, भाई ये जो तू कह रहा है 50 कंपनीज के बारे में पढ़ेंगे हम, एमडी कौन है, सीईओ कौन है, जनरल मैनेजर कौन है, किस फील्ड में है, रिलायंस, टाटा, इंफोसिस, अमेरिका की अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक, अमेजन, हमें क्यों पढ़ा रहे, हमें क्यों पढ़ा रहे हैं इंस्टीट्यूट वाले? इसलिए पढ़ा रहे हैं बेटा, जब आप लोग इंटरव्यू के लिए जाएंगे, आर्टिकलशिप या जॉब के लिए, आपको पता होना चाहिए उसकी कंपनी के बारे में, उसके कॉम्पिटिटर के बारे में, यस नो, समझ आई बात? भाई अनिशा जॉब करने गई मारुति में, अब मारुति के बारे में पता ही नहीं है, उसके कॉम्पिटिटर के बारे में पता ही नहीं है, तो फ्लॉप शो नहीं हो गया, राइट? ओके, तो जिस कंपनी में जॉब करेगा उसके बारे में बेसिक नॉलेज, कॉर्पोरेट लेवल, टॉप लेवल, या उसके कॉम्पिटिटर। ओके आर्यन, ठीक है सर। चैप्टर 4 हमारा मनी बैंकिंग। चैप्टर 4 हमारा मनी बैंकिंग और एलपीजी कंबाइंड है। मनी बैंकिंग, एलपीजी, फिर वही याद करो, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अभी तो पढ़ा मुकेश 12th में इंडियन इकोनॉमी में, फिर तू भूल गया, मुझे तो थोड़ा बहुत याद है। यस, मनी बैंकिंग है, बैंक के फंक्शन करण भाई, आरबीआई के फंक्शन, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, और यह सब रिप्लाई दे दो ना, नए बच्चे पुराने बच्चे। पता नहीं आपको सचिन सर की बैटरी चार्ज कैसे होती है आपके रिप्लाई से? यस, मनी बैंकिंग, आरबीआई के फंक्शन, इन्फ्लेशन कंट्रोल, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एलपीजी, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ओके, फिफ्थ चैप्टर हमारे रेगुलेटर्स। आर्यन, रेगुलेटर, कंट्रोलर, लाइक बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है आरबीआई, इशिता इंश्योरेंस, आईआरडीए, शेयर मार्केट सेबी, कंपटीशन सीसीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, नेबार्ड, ये पढ़ेंगे बेटा फिफ्थ। ये हमारा 11th का बीएसटी, सोप पार्टनरशिप। ये हमारा 12th का बीएसटी, 50 कंपनी के बारे में, मनी बैंकिंग, एलपीजी, रेगुलेटर्स। सिक्स चैप्टर क्या है बेटा? जार्गन्स। सुना अश्मित, सिक्स चैप्टर हमारे जार्गन्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट जार्गन। जार्गन वो वर्ड्स होते हैं जो दो प्रोफेशनल्स यूज करते हैं, उन्हीं को समझ आते हैं, थर्ड लेमैन को नहीं। जार्गन्स आर दोज वर्ड्स, jargons are those words which are used and understood between two professional। लॉयर, एक बात बताना प्रभजोत,
लॉयर लॉयर आपस में बातें कर रहे हैं, सेक्शन ये सेक्शन वो, तुझे समझ आएगा? हाँ भाई, सानी साहब सीए बात कर रहे हैं, सीए बात कर रहे हैं, कोई अकाउंटिंग टर्म्स की, एएस की है, ये एएस होते हैं, ये आईएफआरएस होते हैं, सीए को समझ आएगा क्या? निखिल को, छाबड़ा साहब को, गुलाटी को समझ आएगा? ना भाई, नहीं आएगा। डॉक्टर डॉक्टर, लॉयर लॉयर, सीए, तो जो टर्म्स यूज करते हैं उनको बोलते हैं जार्गन्स। ओके ऋषभ भाई, ये जो जार्गन्स है, हमारे कोर्स में जार्गन है शेयर मार्केट के, बैंकिंग के, मार्केटिंग, अदर। शेयर मार्केट जार्गन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, बैंकिंग, मार्केटिंग, अदर। ठीक है जी। तो मैंने एक ओवरव्यू दे दिया, हमारे 6 चैप्टर्स क्या है सेकंड बुक में। ठीक है सर, 6 चैप्टर्स का आपने ओवरव्यू दे दिया और बता भी दिया सीएमए वाले शैतानों का क्या कॉमन है, इको में क्या आएगा, मैनेजमेंट में क्या आएगा। ठीक है सर, आज की कहानी करो शुरू। रेडी? फिर पता ही है, नोटिंग नहीं, नोटिंग नहीं, लर्निंग, डाउट पूछना, इंट्रोडक्शन टू बीसी के, बिजनेस कमर्शियल नॉलेज। सर कोई बात नहीं, ठीक है, रिप्लाई थोड़ा स्लो आएगा, बता दिया करो ताकि मुझे टेंशन वेंशन ना रहे। ओके पुत्र, चलिए प्यारे शैतानों, अब हम लोग सभा शुरू करते हैं। ओके आर्यम, ओके शिवांशी, तुलसी, आर्यम, शिवांशी फोन से क्लास ले रहे हैं तो रिप्लाई देने में थोड़ा इशू होगा, समझ गया जी। प्यारे शैतानों, फॉर्म ऑफ बिजनेस 7 तरह के होते हैं। फॉर्म ऑफ बिजनेस 7 तरह के होते हैं। सुनिए, चैतन्य के पापा की बुक स्टोर है, किसी का कोचिंग सेंटर, किसी का जिम, किसी के पापा कार का शोरूम, कोई बिजनेस है, 7 फॉर्म ऑफ बिजनेस होते हैं। पहला 1 2 3 4 5 6 7 सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप। नेक्स्ट पार्टनरशिप, नेक्स्ट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। पहले क्या लिखा सचिन सर ने? सोल प्रोप्राइटरशिप। सेकंड पार्टनरशिप, एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, 1 पर्सन कंपनी, 1 पर्सन कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। नाम याद करेंगे जल्दी, अंकित जल्दी बेटा, फिर अंदर का कंटेंट करवाता हूं। क्या लिखा सचिन सर ने? सोप पार्टनरशिप, पार्टनरशिप, एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ओपीसी 1 पर्सन कंपनी, एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। पर्सन कंपनी, एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। एक मिनट, राइट, सुनिए बेटा, सोल सिंगल प्रोप्राइटर ओनर, द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ सोल इज 1 प्रोप्राइटर ओनर। तो जो एक पर्सन चलाता है, सोल प्रोप्राइटरशिप। 11 का भूल जाएंगे, मुझे मेरे तरीके से करवाने दो, लर्न करवाना होता है। जहां पे 2 या ज्यादा पर्सन मिलकर चलाते हैं, पार्टनरशिप। सोल सिंगल प्रोप्राइटर ओनर, 2 या ज्यादा लोग मिलकर चलाते हैं बिजनेस को, उसे बोलते हैं पार्टनरशिप। जहां पे एक ही फैमिली के पर्सन होते हैं, चाचा, ताया, दादा, पापा, आप कजन, एचयूएफ। ओके बेटा, एक ही फैमिली के, एक ही फैमिली के। मैंने क्या बोला सानी साहब? पापा है, दादाजी, चाचा, ताया,
आप कजन, भुआ इफ अनमैरिड, भुआ इफ अनमैरिड, मैरिड उसकी अलग फैमिली गिनी जाएगी। रिप्लाई स्टार्ट। भुआ अनमैरिड है, एचयूएफ का पार्ट है, मैरिड अलग फैमिली का पार्ट है। अननेसेसरी अनम्यूट मत करो बेटा। जी नेक्स्ट, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। अच्छा बात चल रही थी एचयूएफ की, मैं बता रहा था कि दादा चाचा ताया एक ही फैमिली में है। इशिता, कल को मामा और पापा एचयूएफ बनाना चाहे बन ही नहीं सकती। ओके, मामा और पापा बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, बन ही नहीं सकती क्योंकि मामा की फैमिली है नाना वाली चेन और पापा की दादा वाली चेन, बन ही नहीं सकती। रुकिए रुकिए अंकित, ब्लड रिलेशन बताता हूं बेटा, ब्लड रिलेशन। ठीक है जी नेक्स्ट, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। अश्वित, जहां पे पैसा शेयर के फॉर्म में आएगा, स्टॉक शेयर, पैसा शेयर के फॉर्म में आता है, स्टॉक कंपनी। ओके, कोऑपरेटिव, जिसका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होता, वेलफेयर होता है। ओके निशा, जिसका उद्देश्य प्रॉफिट नहीं होता है, वेलफेयर 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 वेलफेयर, दैट इज सोसाइटी। मैं तो सुन के हैरान हो गया, सोच के हैरान हो गया। सुनिए सुनिए करण भाई, लिज्जत पापड़ सोसाइटी है, अमूल सोसाइटी है, तभी इतना महंगा सामान बेच रहे हैं। बोलो, पता आपको, लिज्जत पापड़ सोसाइटी है, अमूल सोसाइटी है। भाई साहब सोसाइटी के होने के बावजूद भी इतना सस्ता सामान बेच रहे हैं, तो खुशी जब ये कंपनी बनेंगे तो क्या करेंगे? बढ़िया व बढ़िया जी, सीरियसली। अमूल सोसाइटी चेक कर लियो, सचिन सर गलत नहीं निकलेंगे। लिज्जत पापड़ सोसाइटी, खादी ग्राम उद्योग, क्यों भाई सार्थक शिवांशी, आप कपड़े खरीदते हैं, हैंड सैनिटाइजर खरीदते हैं, खादी ग्राम उद्योग सोसाइटी है। छाबड़ा साहब आप भी जवाब दो। वधिया भाई वधिया। ओपीसी, वन पर्सन कंपनी, नाम नाम से क्लियर है, जिस कंपनी में एक ही मेंबर होगा, एक ही शेयर होल्डर होगा, वन पर्सन कंपनी। छाबड़ा साहब, जिस कंपनी में एक ही मेंबर, एक ही शेयर होल्डर, ओपीसी। एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंपनी एंड पार्टनरशिप। ओके, अभी धीरे धीरे बताऊंगा कैसे। एलएलपी जो होता है शिवांशी बेटा, कुछ फीचर पार्टनरशिप की, कुछ कंपनी की, तो उस मिक्सचर को, खिचड़ी को, ब्लेंड को बोलते हैं एलएलपी। चलो बताता हूं। प्रभजोत भाई, प्रभजोत बेटा, छाबड़ा जी, ये जो आपका मेरा ड्रीम है, आपका मेरा ड्रीम है कि हमको बिग फोर में आर्टिकलशिप करनी है, जॉब करनी है। मैं नहीं कह रहा, तेरा सीए सीए सीएसीएम इंस्टीट्यूट क्या आता है, डिलॉयट, केपीएमजी, ईएनवाई, पीडब्ल्यूसी, ईएनवाई, ये सब एलएलपी हैं। ओके, और यार यार तुम रिप्लाई नहीं दे रहे, बहुत गलत बात हो रही है, मैं कुट्टी हो जाएगी आपकी मेरी। ठीक है, अंजलि मैंने नहीं बोला, मेरे चाचा जी ने नहीं बोला, आपका सी इंस्टीट्यूट, सीएम में इंस्टीट्यूट कहता है कि यहां पे अच्छा वर्क एक्सपोजर है, अच्छा लिवरेज मिलता है आपके करियर को। अगर दीपांशु जी मैं शायद ठीक रैंक कर पा रहा हूं, इस टाइम पे जो नंबर वन है बेटा वो है केपीएमजी, केपीएमजी, टू डिलॉयट, थ्री ईएनवाई, सब फॉर्म एंटरप्राइजेस एक होता है, वेट, फॉर्म एंटरप्राइजेस बता रहा हूं। थैंक यू आर्यन। नंबर वन केपीएमजी, टू डिलॉयट, थ्री ईएनवाई, अर्नेस्ट एंड यंग, पीडब्ल्यूसी, प्राइस वाटर हाउस कूपर, एक बज गया, हाँ बिग फोर, चार ही तो होती है। तो ये एलएलपी है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है सर, याद हो गया। एक सोल, दो ज्यादा पार्टनर, एक चेन के लोग, दादा वाली चेन या नाना वाली चेन, एक ही लोग मिलकर चलाते हैं। एचयूएफ, जहां पे पैसा आएगा स्टॉक के रूप में, शेयर के रूप में, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, जिसका मोटिव
प्रॉफिट नहीं होता। जैसे चैतन्य, हमने देखा होगा वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, बोलो वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, अमरनाथ यात्रा श्राइन बोर्ड, गुरुद्वारे वाले। अच्छा अश्मित अनम्यूट, अश्विन पुत्र अनम्यूट, जल्दी जल्दी अश्मित बेटा, एक टॉपिक को जोड़ना यहां पे। अश्मित दीदी आ गई, अनम्यूट। अच्छा वो कर अनम्यूट बेटा, अब कर। यस सर। पुत्र अभी संडे को आप दिल्ली में रहते हैं? नहीं सर। अच्छा दिल्ली में नहीं रहते। अश्मित बेटा दिल्ली में गुरुद्वारा प्रबंधक के इलेक्शन हुए थे संडे को। यस सर। ठीक है, जितने गुरुद्वारा है उनको जो मैनेज करेगा, जो कमेटी होती है, इलेक्शन हुए थे, आज उसका रिजल्ट है। तो वो सब क्या हुई, ये हुई सोसाइटी। यस सर। जितने भी, आप कहां रहते हो अश्मित बेटा? सर लखनऊ के पास। लखनऊ में। तो यूपी में जितने गुरुद्वारे होंगे, हमारे यहाँ पे है दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, दिल्ली हाँ में जी है सर। दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, आपके यहाँ पे होगी यूपी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। तो ये जितनी भी गुरुद्वारा कमेटी है वो सब क्या है बेटा, सोसाइटी के कोऑपरेटिव अंडर सोसाइटी। रजिस्टर्ड है। ओके पुत्र, यस सर। ठीक है जी। ओपीसी 1% कंपनी, जिस कंपनी में एक शेयर होल्डर एक मेंबर। एलएलपी कंपनी पार्टनरशिप का कॉम्बो, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है सर, याद हो गया, इरेज करो, सुनोगे आप 15 मिनट के बाद, पता हमें। चलिए जी आगे, इन 7 फॉर्म ऑफ बिजनेस की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सुनो जी, सोल प्रोप्राइटरशिप का कोई स्पेसिफिक एक्ट नहीं है चैतन्य मेरे प्यारे भाई, सोल प्रोप्राइटरशिप का कोई स्पेसिफिक एक्ट, लॉ, लेजिस्लेशन ना भाई ना। ओके बेटा, एक्ट बोले, लॉ बोले, लेजिस्लेशन बोले, इक्को ही गल। ठीक है सर, सोल का कोई कानून नहीं है। ठीक है सर, पार्टनरशिप, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 19, बताना, पढ़ा आपने बीएसटी में, अकाउंट्स में, बताओ 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 मेरे शैतानो, मुझे तो आता है। छाबड़ा साहब आप चुप हो गए हो। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, सोल का एक्ट नहीं है, पार्टनरशिप का, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ओके, एचयूएफ हिंदू लॉ, हिंदू लॉ या हिंदू सक्सेशन एक्ट या हिंदू इनहेरिटेंस एक्ट, इनहेरिटेंस एक्ट, याद करियो मुकेश भाई, हिंदू लॉ बोले, हिंदू सक्सेशन एक्ट बोले, हिंदू इनहेरिटेंस एक्ट बोले, इक्को ही गल। ठीक है सर, सोसाइटी 1912, कंपनी, कंपनी सुनो हिमांशु भाई, पढ़ा था हमने, पहला कंपनी एक्ट था 1956, अब 2013 है, राइट। तो सत्यम सुन, गड़बड़ होती है, सत्यम पेपर में आराम से पढ़ लियो, लिखा होगा व्हाट वाज एक्ट, व्हाट इज एक्ट, समझ गए? ओ प्रभजोत भाई, हाँ, क्वेश्चन पेपर में आराम से पढ़ लियो, क्या लिखा हुआ है, व्हाट वाज एक्ट, व्हाट इज एक्ट जी। सब दिमाग का खेल है बेटा, और उसी से तो हमने क्रैक करना है एग्जाम, जल्दी अच्छे अच्छे प्रोफेशनल बनना है जी। तो क्वेश्चन पेपर में आराम से पढ़ लेंगे, व्हाट वाज एक्ट, तो कंपनी का एक्ट था 56, व्हाट इज अब है 2013, पहले 56 था, 13 है। ओके, ओपीसी का यही है 13, एलएलपी 8 9, 1 2 3 4 5 6 7, याद कर जल्दी ऋषभ, प्रभजोत बेटा जल्दी। सोल कोई कानून नहीं है, पार्टनरशिप 32, एचयूएफ हिंदू लॉ, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू इनहेरिटेंस एक्ट, एक ही बात। सोसाइटी 12, कंपनी
56 था, अब 13 है। ओपीसी 13, एलएलपी 8-9। याद हो गया? जल्दी रिप्लाई भी फास्ट। तिवारी साहब, ऑल ऑफ यू। अच्छा, एक प्रभजोत सिंह है और एक प्रभजोत है, ठीक है जी। एक दीदी हमारे, एक हमारे भाई हैं, ठीक है, दो दो प्रभजोत, ठीक है। लर्न हो गया? शिवांशु उत्तर? यस सर। इरेज करो। सुनो, 7 फॉर्म ऑफ बिजनेस के एक्ट के ईयर या एक्ट का नाम याद करवा दिया। जी नेक्स्ट, आराम से समझना। बाहर का पैसा चुकाने के लिए पहले मैंने आपको थोड़ा इंट्रो दिया 7 फॉर्म के बारे में, फिर एक्ट बताए सातों के, अब लाइब्रेरी बताऊंगा, उसके बाद वन वन करके डिटेल स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा? सातों का ओवरव्यू, सातों के एक्ट, अब लाइब्रेरी के बारे में, देन एक एक करके स्टार्ट करेंगे। ठीक है मुकेश सुन, सचिन सर के एक्शन पे ध्यान। चतन्या, बाहर का पैसा चुकाने के लिए कोई फॉर्म बंद हो रही है। आर्यन, कोई फॉर्म बंद हो रही है। जय माता दी। बाहर का पैसा चुकाने के लिए सबसे पहले बिजनेस को बेचा जाता है, उसे बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी क्लॉज। किसी पर्सन की फर्म कंपनी बंद हो रही है, सबसे पहले अंजलि बेटा, अंकित बेटा, कंपनी को बेचा जाता है, फर्म को बेचा जाता है, बिजनेस को बेचा जाता है, उसे बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी क्लॉज। अगर पैसे कम पड़ गए, बाहर के ज्यादा देने हैं, बिजनेस से कम कवर हुए हैं, बिजनेस से कम रिकवर हुए हैं, फिर उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को जोड़ते हैं, उसको बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी क्लॉज। मैं एक्शन भी कर रहा हूं, ये देख तुलसी, सिर्फ बिजनेस बिजनेस, सिर्फ बिजनेस बिजनेस लिमिटेड, पर्सनल भी जोड़ दिया, अनलिमिटेड। ओके, ये देख, सिर्फ बिजनेस बिजनेस को बेच सकते हैं, उसको बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी क्लॉज, पर्सनल भी जोड़ दिया, अनलिमिटेड लायबिलिटी क्लॉज। ओके, आर्यम अनम्यूट, आर्यम अनम्यूट, एक गेम खेलते हैं जल्दी। अनम्यूट हो गया बेटा? यस सर। जी सुनो आर्यम, फिर वही हम प्रोफेशनल लोग इसी से चलते हैं। सुनना आर्यम, भगवान ना करे, भगवान कभी ना करे, तेरे नाम पे मेरे नाम पे कोई क्रिमिनल केस हो गया। आर्यम अनम्यूट यार, बात हो रही है कुछ। यस सर। यस सर। आर्यम, भगवान ना करे कभी आपके मेरे नाम पे क्रिमिनल केस हो गया, लॉज हो गया, ठीक है, या कोई फर्म डिसॉल्व हुई, हमारी अनलिमिटेड लायबिलिटी है, ठीक है। तो सबसे पहले बेचा बिजनेस को, फिर बारी आने वाली है आर्यम की, सचिन सर की पर्सनल प्रॉपर्टी अटैच करने की। यस सर। पता है आर्यम, हम लोग क्या गेम खेलेंगे? हमें पता है केस चल रहा है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, और फैसला आ जाएगा 2 3 4 5 महीने में। तो पता है क्या गेम खेल सकते हैं? उस फैसला आने से पहले आर्यम अपनी प्रॉपर्टी, आपके आपके नाम पे जो प्रॉपर्टी है ट्रांसफर कर दे, मम्मी पापा भाई बहन बीवी बच्चों के नाम पे। यस सर। खेल गए गेम? तो जब यस डेट सर। पे वर्डिक्ट आएगा, जज चेक करेगा, आर्यम शर्मा कितनी प्रॉपर्टीज है? सर 5 रुपए की है, ले लो जो लेना है ले लो। हाँ यही है सर, बिजनेस में हमने सपोज लगा रखा था, वो तो आपने ऐसे स्क्वीज कर लिया, अब हमारी बारी है, हमारे पे तो कुछ है नहीं, ये देखो एम्प्टी पॉकेट। गेम खेल गए। तो यस जब सर। कोर्ट का सेटलमेंट हो गया, कोर्ट का सेटलमेंट हो गया, वापस चलो, मम्मी जी वापस करो, पापा जी वापस करो। हाँ, लेकिन ध्यान रखियो, एग्रीमेंट साइन करवा लियो, पता लगे जिनके नाम पे ट्रांसफर करे वो मुकर जाए, आरएम जी तो हमारी है, आपने हमें गिफ्ट यस करी सर। है। समझ गए? हाँ जी बेटे, सर। एग्जैक्टली सर। पैसा बुद्धि भ्रष्ट कर देता है, पैसा बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। अगर आप लोग ट्रांसफर कर रहे हैं, कितना भी क्लोज रिलेशनशिप क्यों ना हो, कितना भी क्लोज रिलेशनशिप क्यों ना, एक सेफ्टी साइड से अग्रीमेंट बना लेना कि मैं आर्यन आपको दे रहा हूं, जब मेरा मन करेगा मैं वापस ले लूंगा, ये गिफ्ट नहीं है फॉर एवर, ये मैं ट्रांसफर कर रहा हूं, मैं वापस ले सकता हूं। पता लगे कोर्ट का केस सुलटे, एक और शुरू हो जाए मेरे दीपांशु के बीच में, तूने हमारी प्रॉपर्टी हड़प ली, चल आ तू बाहर मिलियो, है दीपांशु? समझ गया? हाँ, ये काम नहीं रह गया, कोर्ट कोर्ट कोर्ट, और भी बहुत काम होते हैं। यस सर।
चलिए, पूरा मत लिखना, लिमिटेड के लिए एल, अनलिमिटेड के लिए यू। रेडी? ओके, लिमिटेड के लिए एल, अनलिमिटेड के लिए यू। सुनिए, चैतन्य आर्यन बाहर का पैसा चुकाने के लिए सिर्फ बिजनेस को भेज सकते हैं, सिर्फ बिजनेस को। इसे क्या बोलते हैं? लिमिटेड लायबिलिटी क्लॉज, अनलिमिटेड लायबिलिटी क्लॉज। जल्दी रिप्लाई कम किसका है? रुशील का रिप्लाई कम है, छाबड़ा साहब का रिप्लाई कम है, प्रभजोत सिंह का रिप्लाई कम है। चलो ये भी जुड़ जाएंगे। प्रभजोत सिंह, हमारे तिवारी साहब, भाई रिप्लाई दे दे अगर पॉसिबल है इन द चैट बॉक्स। ओके प्रभजोत सिंह भाई जी, छाबड़ा साहब जुड़ गए। बाहर का पैसा चुकाने के लिए सिर्फ बिजनेस को भेज सकते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी क्लॉज। पैसे कम पड़ गए, इशिता पर्सनल जोड़ लिया, इसे क्या बोलेंगे? बिजनेस के पैसे कम पड़ गए, फिर उस बंदे के पर्सनल प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, कार, प्रॉपर्टी, पर्सनल प्रॉपर्टी अटैच कर दी, क्या बोलेंगे? अनलिमिटेड लायबिलिटी क्लॉज। अनलिमिटेड लायबिलिटी क्लॉज। गार्नर वर्सेस मूरे रूल। सुनना, अकाउंट्स में आएगा, गार्नर वर्सेस मूरे रूल। सुनना, आपके अभी सीए सीएमए में भी है, ग्रेजुएशन में भी है। अंजलि बेटा, ये दो पार्टनर्स थे, गार्नर मूरे, तो इनमें जो फैसला हुआ उसका नाम रख दिया गार्नर वर्सेस मूरे रूल। ठीक है बेटा? एक बंदा था गार्नर, एक था मूरे, तो उसमें जो जज साहब ने फैसला सुनाया, नाम रख दिया गया गार्नर वर्सेस मूरे रूल। सुन अनीशा, था क्या ये दोनों थे पार्टनर, पार्टनर पार्टनर थे। ठीक है? गार्नर मूरे ने अपना बिजनेस करा बंद। ठीक है? अपना बिजनेस बंद कर दिया, और जो बिजनेस को बेचा, बस यही हमारे पास पैसे। तो जिन्होंने इनसे पैसा लेना था उन्होंने केस करा कोर्ट में गार्नर और मूरे पे। जज को बोला कि सर इन्होंने अपना बिजनेस बेच दिया, पूरे पैसे रिकवर नहीं हो रहे, अब क्या करें बताओ हम। तो जज ने फैसला सुनाया कि अब इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी पे अटैच करो। बिजनेस तो बेच दिया, इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी पे अटैच करो। तो वहां से नाम बना एकता बेटा गार्नर वर्सेस मूरे रूल, सिर्फ पार्टनरशिप के कॉन्टेक्स्ट में। ओके? कभी ऋषभ इसको यूज कर ले कंपनी में, सोल में, एचयूएफ में, प्रॉब्लम हो जाएगी। सिर्फ पार्टनरशिप में। तो पहले बिजनेस बेच लिया, अब पर्सनल प्रॉपर्टी को लेके आओ। गार्नर तू भी लेके आ, मूरे तू भी लेके आ। ओके सर, गार्नर वर्सेस मूरे रूल। ठीक है जी। अनिशा बेटा, सोल की अनलिमिटेड होती है। ओके बेटा? प्रभजोत बेटा, क्या क्या होती है? अनलिमिटेड। अगर सोल हैंड्सअप कर दे, बस जी हमारे पास कुछ नहीं है, तो उसका बिजनेस बिकेगा, पर्सनल बिकेगी। ओके सर। पार्टनर की अनलिमिटेड, पार्टनर की अनलिमिटेड, बिजनेस भी पर्सनल भी। एचयूएफ में कर्ता भाई की अनलिमिटेड, हम सब को पार्टनर की लिमिटेड। याद कर, सोल में अनलिमिटेड, तुलसी बेटा पार्टनर में अनलिमिटेड, एचयूएफ में जो सबसे एल्डेस्ट है कर्ता, उसकी अनलिमिटेड, हम सब को पार्टनर की लिमिटेड। ठीक है सर? और बताओ, सोसाइटी, कंपनी, ओपीसी, एलएलपी। सुनिए, आपसे पूछता हूं, सोल अनलिमिटेड, पार्टनर अनलिमिटेड, एचयूएफ में कर्ता की अनलिमिटेड, को पार्टनर की लिमिटेड, सोसाइटी। सुन के, सोच के जी। अंकित, अंजलि बेटा, आपने मंदिर गुरुद्वारे में मत्था टेका, किसी जगह पे दान दिया, प्लीज सोच के, किसी मंदिर में गुरुद्वारे में आपने मत्था टेका, कहीं पे आपने दान दिया, उसमें फ्रॉड हो जाता है, उसमें फ्रॉड हो जाता है, तो क्या चैतन्य दीपांशु की पर्सनल प्रॉपर्टी अटैच होने का लॉजिक है? टेल मी। है छाबड़ा साहब? उस एनजीओ में, एनपीओ में फ्रॉड हो गया, कॉल आएगा, तुलसी हम आपकी कार बेचेंगे, रुशील शर्मा साहब आपकी कार बेचेंगे, चल बे, कैसी बातें कर रहा है? नो। तो छाबड़ा साहब आपका गांधी बाबा डूबा, दान वाला, आपकी कार अटैच नहीं हो सकती। हाँ, लिमिटेड, राइट, लिमिटेड। मेरी कार बेचने क्यों आ रहा है?
उसने फ्रॉड करा है, उसको पकड़। जिसने करी ऑडिट, सीए को पकड़। यस सर। आइए कंपनी। जी दीपांशु, मैंने शेयर खरीदे थे किंगफिशर एयरलाइंस के, तो मेरे शेयर डूबे या मेरी कार भी बिकी? टेल मी जल्दी, मेरे को मेरी लैंग्वेज में जवाब है। शिवांशी, मैंने किंगफिशर एयरलाइंस के शेयर खरीदे थे, तो मेरे शेयर डूबे या सचिन सर की कार भी? आपने किंगफिशर के शेयर खरीदे थे, आपकी कार भी बेचेंगे? कैसी बातें कर रहे हो, स्टूपिड वाली। लिमिटेड, 1% कंपनी लिमिटेड, एलएलपी लिमिटेड, लेकिन जिसने जिसने फ्रॉड करा उसकी अनलिमिटेड। याद कर, सोल पहले बिजनेस फिर पर्सनल। करण भाई पार्टनर, पहले बिजनेस फिर पर्सनल। एचयूएफ एल्डेस्ट कर्ता की अनलिमिटेड, हम सब को पार्टनर की लिमिटेड। सोसाइटी में दान गया, तेरी मेरी कार बाइक को हाथ नहीं लगा सकते। कंपनी में शेयर गया, सार्थक का मेरा, हमारी पर्सनल को अटैच नहीं कर सकते। ओपीसी लिमिटेड, एलएलपी में हम सबकी लिमिटेड, लेकिन जिस पार्टनर ने फ्रॉड करा उसके अनलिमिटेड। लर्न कर ले, सुनूंगा जल्दी। सोल अनलिमिटेड, पार्टनर अनलिमिटेड, कर्ता अनलिमिटेड, को पार्टनर लिमिटेड, सोसाइटी में लिमिटेड, कंपनी लिमिटेड। जल्दी तिवारी साहब, ओपीसी लिमिटेड, एलएलपी लिमिटेड, फ्रॉड वाली का अनलिमिटेड। डन डन। निकुंज, खुशी पुत्र, डन। सुन लू, चलिए जी, सचिन सर को गजनी वाला इशू हो गया, अब आपकी बारी आ गई, आपको होने नहीं दूंगा। रेडी मेरे शैतानों? इंट्रोडक्शन टू बिजनेस कमर्शियल नॉलेज। जी आंसर मेरी लैंग्वेज में जैसे पूछा। जी आर्यन जी, किसी भी बिजनेस के इंडिया में कितने फॉर्म ऑफ बिजनेस होते हैं? कितने फॉर्म ऑफ बिजनेस होते हैं? कोई जूस की शॉप है, फ्रूट की शॉप है, कितने? 7। सबने बोलना है, सबने। जी 7। 7 फॉर्म ऑफ बिजनेस इन इंडिया। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस इन भारत। जी दीपांशु के पापा, मेरे पापा अकेली अकेले शॉप चलाते हैं, क्या हुआ? पूरा ना लिखना, STPR समझ आ जाएगा। प्रभजोत के पापा, निकुंज के पापा अकेले शॉप चलाते हैं, क्या हुआ? सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप। ओके, दो से ज्यादा लोग मिलके, साने साहब और मैं मिलके, रुशील और मैं मिलके, पार्टनरशिप। टू और मोर पर्संस। ओके, इशिता, शिवांशी, सत्यम, रुशील, रणदीप, प्रभजोत, हम सब कजन है, मिलके चला रहे हैं। जल्दी है भाई, शिवांशी, सत्यम, सार्थक, रुशील, मैं, हमारे पापा, ये इनके पापा जो मेरे चाचा है, उनके पापा हमारे ताया जी हैं, हम सब मिलके चला रहे हैं। क्या ये? HUF। HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। सिर्फ फैमिली मेंबर्स। ओके नेक्स्ट, जिसका मोटिव पैसा कमाना नहीं होता। आर्यन रिलायंस कंपनी कंपनी है, रिलायंस HUF नहीं है, रिलायंस कंपनी है, ठीक है जी। जी जिसका मोटिव पैसा कमाना नहीं होता, मंदिर, गुरुद्वारा, लंगर लगाया, सोसाइटी।
कोऑपरेटिव सोसाइटी, वेलफेयर मोटिव, जहां पे पैसा आता है शेयर के फॉर्म में। जल्दी, अंजलि के पास, रुशील के पास, मेरे पास पैसा आया शेयर के फॉर्म में, कंपनी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। स्टॉक का मतलब शेयर है, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। जिस कंपनी में एक शेयर होल्डर होता है, जिस कंपनी में, जल्दी करो स्लो हो गए तिवारी साहब, जिस कंपनी में एक शेयर होल्डर होता है, ओपीसी, ओपीसी, वन पर्सन कंपनी, एक शेयर होल्डर। कंपनी पार्टनरशिप का कॉम्बिनेशन, कुछ कंपनी के फीचर, कुछ पार्टनरशिप की फीचर, एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ब्लेंड का मतलब कॉम्बिनेशन, ब्लेंड ऑफ कुछ कंपनी की फीचर, कुछ पार्टनरशिप की। स्क्रीनशॉट, जल्दी मेरे चीतो, स्क्रीनशॉट। चौधरी साहब, दीपांशु भाई, टेकन, स्क्रीनशॉट टेकन। ओके, चलिए जी, नेक्स्ट। सोल का एक्ट क्या है? आंसर नहीं आया अश्मित बेटा, सोल का एक्ट क्या है? कोई एक्ट नहीं है। नो लॉ एक्ट, लेजिस्लेशन। पार्टनरशिप का, जल्दी करो, पार्टनरशिप का 32। शाबाश, हम लोग तो साथ साथ लर्न करेंगे। रट्टा साइड में हो जा। एचयूएफ का, आर्यन भाई, एचयूएफ का, हिंदू लॉ, हिंदू सक्सेशन, हिंदू इनहेरिटेंस। कोई भी नाम लिखाओ, हम कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है जी, थैंक यू अंजलि बेटा। सोसाइटी का, और जल्दी ओए, और सोसाइटी का, एक तो फर्स्ट आ गई। सोसाइटी का 12। कंपनी का, कंपनी का, थैंक यू, पहले 56 था, अब 13 है। ओपीसी का, ओपीसी का, ओपीसी का 13। एलएलपी का बेटा, एलएलपी का बेटा 8 9। स्क्रीनशॉट, जल्दी से। सोल कोई नहीं है, पार्टनरशिप 32, एचयूएफ हिंदू, सोसाइटी 12, कंपनी 56, नाउ 13, ओपीसी 13, एलएलपी 8 9। स्क्रीनशॉट टेकन। सोल की लाइब्रेरी, जल्दी। सोल की लाइब्रेरी, लिमिटेड अनलिमिटेड,
सोल की अनलिमिटेड, पहले बिजनेस देन पर्सनल प्रॉपर्टी। पार्टनर की, जल्दी, आर्यन पार्टनर की अनलिमिटेड। सोसाइटी में, सोसाइटी में याद करो, सेक्शन सर ने क्या एग्जांपल दिया, सिर्फ दान डूबता है, यस, सोसाइटी में लिमिटेड। कंपनी में, जल्दी मेरे बेटा जल्दी, क्या लर्न करा, कंपनी में लिमिटेड। एचयूएफ में कर्ता की, एचयूएफ में एल्डेस्ट मोस्ट कर्ता की अनलिमिटेड, को पार्टनर की लिमिटेड। ओपीसी में, अंजलि बेटा, ओपीसी में लिमिटेड, एलएलपी में लिमिटेड, फ्रॉड वाले की अनलिमिटेड, सारे पार्टनर्स की लिमिटेड, फ्रॉड करने वाले पार्टनर की पर्सनल भी जोड़ो। चलिए दीपांशु जी स्क्रीनशॉट जल्दी बेटा, टेकन, ओके तिवारी साहब, पहले ओवरव्यू दिया आपने, एक्ट याद करवाए, लाइब्रेरी याद करवाई, अब वन बाय वन डिटेल। आओ जी, एचयूएफ शुरू करते हैं, पहले सारे करने हैं। एचयूएफ सुनना जी, नोटिंग नहीं, दीपांशु नाम से क्लियर है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस सिर्फ हिंदू फैमिली बना सकती हैं। क्लास स्टार्ट नाउ, टॉपिक स्टार्ट नाउ, ओके, सिर्फ हिंदू फैमिली बना सकती हैं, मुस्लिम फैमिली नहीं, क्रिश्चियन नहीं। ओके बेटा, एक लिमिटेशन, शिवांश सिर्फ हिंदू, बेटा मुस्लिम क्रिश्चियन के अलावा सिख लोग, जैनी, पारसी सब हिंदू में आ गए। ओके जी, एक मुस्लिम और क्रिश्चियन एचयूएफ नहीं बना सकते, बाकी जो बच गए सब हिंदू है वो बना सकते हैं। ओके सर, दूसरा सुनना, मुस्लिम क्रिश्चियन अगर जुड़ना चाहे एचयूएफ के साथ जुड़ सकता है पार्टनर के रूप में। ओके बेटा, कल को मेरा समझ आ गई, मेरा और एक पर्सन का बड़ा अच्छा अंडरस्टैंडिंग है, बट वो क्रिश्चियन है, वो मुस्लिम है, तो मैं क्या करूं, एक काम करते हैं भाई, मैं तो तू नहीं बन सकता को पार्टनर, आजा पार्टनर बन जा, ये अलाउड है। ठीक है जी, मुस्लिम क्रिश्चियन को पार्टनर नहीं, करता नहीं, लेकिन जुड़ सकते हैं पार्टनर के रूप में। दूसरा, पार्टनर कैसे बेटा, बोला ना बेटा हम, एक मिनट, इशित अनम्यूट, इशित अनम्यूट जल्दी, इशित अनम्यूट नाउ, Yes, जल्दी आ sir. बेटा, Yes, sir. आ गया जी, Yes, sir. एक मिनट, इशित अनम्यूट, इशिता Yes. पुत्र, Yes, sir. इशिता बेटा, आप, आर्यम, अमन, मैं, हम सब कजन है, हमने बनाई एचयूएफ। ठीक है बेटा, Yes, मैं sir. करता एल्डेस्ट मोस्ट, आप सब को पार्टनर, राइट, हम सब में जो रिलेशन होगा वो एचयूएफ फॉलो होगा। किसी मुस्लिम को क्रिश्चियन को रखना चाहे तो वो पार्टनर है, Okay, समझ sir. गया,
हम Yes. सब कजन कजन, तो यहां पे दो चीजें अलग अलग चलेंगी। हम सब जब हम सब में बात होगी कजन में, तो हम लोग ट्रीट करेंगे आपस में एचयूएफ, और जो भाई मुस्लिम वाला जुड़ा, क्रिश्चियन वाला जुड़ा, वो हमारा पार्टनर है। अब क्लियर है? Yes, sir. Clear. ठीक है पुत्र, क्लियर है। हाँ बेटा, दोनों रूल साथ साथ चलेंगे। जब हमारे लोगों की बात हो रही है तो वो हम लोग देखेंगे एचयूएफ को, जब उस भाई की बात हो रही है तो पार्टनर वाला रूल। ठीक है सर, आगे चलिए, अभी डाउट नहीं बचा। ठीक है, कजन हमारा मुस्लिम हो तो रिलायंस में फैमिली का इन्वॉल्वमेंट होता है, क्योंकि वो बीओडी में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है। ओके आर्यन जी, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट क्यों है रिलायंस में? क्योंकि वो बीओडी में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, कोई एमडी है, कोई सीईओ है, कोई जनरल मैनेजर है। ओके आर्यन जी। सर मुस्लिम मेंबर्स एचयूएफ नहीं बना सकते। सारे मुस्लिम मुस्लिम एचयूएफ नहीं, सारे क्रिश्चियन क्रिश्चियन मुस्लिम नहीं, सारे मुस्लिम सारे क्रिश्चियन एचयूएफ नहीं बना सकते। लिमिटेशन है ये। अब यार ये तो दीपांशु भाई कह रहा है मुस्लिम अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, क्रिश्चियन अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। तो दीपांशु, जब हम आपको बनाएंगे देश का प्रधानमंत्री, तो आप ये शुरू करना। ओके दीपांशु? अभी तो नहीं है, अभी तो सिर्फ एचयूएफ है। भाई कह रहा है मुस्लिम अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, क्रिश्चियन अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। तो ये हमारा भाई बनेगा देश का प्रधानमंत्री, तो ये बनाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट। जी नेक्स्ट। सिर्फ प्रॉफिट मिलेगा, सैलरी नहीं। सुनिए, सिर्फ प्रॉफिट मिलता है, सैलरी नहीं। एक गलत बात और है, देखो अभी ना मैं बैक टू बैक आपको जो फीचर पढ़ा रहा हूं उससे समझ आएगा कि ये अच्छी नहीं है। खुशी बेटा, छाबड़ा साहब देखना, अच्छी नहीं है। सुनो, हमें हुआ 50 करोड़ का प्रॉफिट, डिवाइड बाय जितने मेंबर्स हैं, प्रॉफिट में हिस्सा। सुनना, ओके, यही तो बना। 50 करोड़ प्रॉफिट हुआ, डिवाइड बाय, इस समय पता है एचयूएफ कौन है? इस समय एचयूएफ कौन है? हल्दीराम। ओहाना बोलो, ठीक है। इस समय जो हल्दीराम का सामान खाते हो आप और मैं, वो एचयूएफ है। यस सर। पहले कभी एचयूएफ होती थी, कभी एचयूएफ होती थी बिरला फैमिली, बजाज फैमिली। एक तो बेटा आज पब्लिक का पैसा लगा है, तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है। ठीक है सर, चलिए। तो मैंने बताया सत्यम, हम सबको प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा अगर कोई को पार्टनर एक्स्ट्रा काम करता है, सैलरी नहीं। ओके, सपोज मैं सीए हूं, मैं ऋषभ का कजन भी हूं, मैं सीए भी हूं। ऋषभ एक काम करते हैं, मैं अपना फर्म का अकाउंट खुद ही मेंटेन करूंगा। कर लो भैया, कर लो। सैलरी क्या दोगे? भैया वो तो प्रोविजन नहीं है, तो फिर मैं क्यों करूं? समझ गए? ये छाबड़ा साहब लॉयर है, छाबड़ा साहब लॉयर है, हमारा कजन। छाबड़ा एक काम कर रणदीप, हम बाहर लॉयर को क्यों बुलाएं, तू केस ले ले। ठीक है, कोई इशू नहीं। अच्छा, मुझे फीस क्या मिलेगी? छाबड़ा साहब फीस तो नहीं मिलती हम कजन में। अच्छा, फीस नहीं, एक्स्ट्रा काम करवाओगे, एक्स्ट्रा काम कराओगे, फीस नहीं दोगे? मैं कर ही नहीं रहा, राइट? क्योंकि यहां पे सिर्फ प्रॉफिट मिलता है, सैलरी का प्रोविजन नहीं है। तो एक था बेटा, हम अपना एक्सपीरियंस सिखाने के लिए, नॉलेज दिखाने के लिए आगे आएंगे नहीं, बैठे रहेंगे बाबू बन के, लाला बन के। समझ गए? हमें क्या पता, दुकान चल रही है, नौकर संभाल रहे हैं, हमारी नजर तो सिर्फ गांधी बाबा पे है। एक्स्ट्रा काम क्यों करूं? जी नेक्स्ट। सिर्फ 3 जनरेशन आ सकती हैं। एक का डाउट था, एक ईश्वर डाउट था कि मामा के बच्चे आना चाहे, बुआ के बच्चे आना चाहे, आ ही नहीं सकते। ठीक है बेटा,
मामा के बच्चे आ ही नहीं सकते, क्योंकि आपकी अलग फैमिली है, उनकी अलग फैमिली है, आ ही नहीं सकते। चलिए नेक्स्ट। सर प्रॉफिट कैसे होता है? भाई कोई ना कोई बिजनेस करते होंगे ना, थोड़ा पत्ते खेलते होंगे। ओके भाई, एक भाई ने पूछा प्रॉफिट कैसे होगा? भाई कोई ना कोई शॉप होगी, कोई ना कोई बिजनेस होगा। कमाल की बातें कर रहा है तू भी। जी, 3 जनरेशन आ सकती है। अंकित सुन, अंकित, मेरे दादाजी, मेरे पापा, चाचा, ताया और हम कजन, तीन। सर किसको मिलेगा प्रॉफिट? इशिता बेटा, सब को पार्टनर। ओके इशिता, सब को पार्टनर, जो फैमिली मेंबर जुड़ा हुआ है, इक्वली, इक्वली, इक्वली। अभी बताऊंगा ना ये भी एक गंदी बात कैसे है, वेट करा कर। चलो सुनिए। सर जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों हो फॉर्म, वो एचएफ हो ही नहीं सकती। जिसमें मुस्लिम हिंदू दोनों हो तो सार्थक जी हिंदू हिंदू बना लेंगे एचयूएफ, और मुस्लिम और क्रिश्चियन को जोड़ेंगे पार्टनर के रूप में। ठीक है जी। जी नेक्स्ट। 3 जनरेशन आ सकती हैं। मेरे दादा है, मेरे पापा, ताया, चाचा, हम कजन, मेरे बच्चे आना चाहे आ ही नहीं सकते, क्योंकि 3 जनरेशन ऑलरेडी है। समझ गया बेटा? दादाजी हैं, पापा, चाचा, ताया है, हम कजन वाली जनरेशन है। ऋषभ जी, मेरे बच्चे आना चाहे, आपके बच्चे आना चाहे आ ही नहीं सकते जब तक दादाजी। समझ गए? वाह वाह, ये कितनी अच्छी बात है। तो हम लोग वेट करते हैं कि किसी के दादाजी ऊपर जाए, जगह खाली हो, तो मेरे बच्चे अकोमोडेट हो। यस, 3 जनरेशन अकोमोडेट हो सकती हैं। नेक्स्ट, बाय बर्थ बन जाते हो को पार्टनर। बाय बर्थ को पार्टनर। सुनना इशिता, अभी गलत बात कैसी है, सुनना। वेट 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 वेट। देखो जी, बेटा एक मिनट, बेटा एक मिनट, बेटा एक मिनट। देखो जी, ये एचयूएफ क्यों ठीक नहीं है? देखो, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है एचयूएफ की, समझना। एचयूएफ की 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है। हम सब दादा, पापा, कजन, हम सब कजन मिलके 50 मेंबर्स हैं, डिवाइड बाय ये शेयर। ओ हाँ या ना? ये तो हुआ 100 करोड़ की टोटल प्रॉपर्टी है। दादाजी, दादी, चाहे वो वर्किंग है चाहे वर्किंग नहीं है। करण जी, भाई है तो फैमिली का सा। ये नहीं कि मम्मी काम पर नहीं जाती, को पार्टनर नहीं है। एक गलत बात और हो गई, शिवांशी मम्मी घर पे बैठी है, बहन घर पे बैठी है, हिस्सा मिलेगा। बढ़िया है। 100 करोड़, हम लोग 50 मेंबर हैं, डिवाइड बाय दीपांशु का शेयर, मेरा शेयर। जी, ये देखो बेटा, मेरा बेबी हुआ तो मेरे को एक शेयर मिलेगा। आप सब में से शेयर कट गया, सचिन भाई को शेयर मिलेगा। एग्जैक्टली exactly। चलो जी, कुछ टाइम के बाद मेरी फैमिली कंप्लीट हुई तो एक शेयर और मिलेगा। तो इसका मतलब हो गया एक सचिन भैया का शेयर, एक सचिन सर की वाइफ का शेयर, एक सचिन सर की गुड़िया का शेयर। सचिन सर के ट्विंस बच्चे हैं, तो सचिन सर के पास 5 शेयर चले गए। क्यों भाई? एक मेरा, एक मेरी वाइफ का, एक मेरी गुड़िया का, मेरे ट्विंस बच्चों का, और अभी रुशील अनमैरिड है, उसका एक। है ना भाई? तो इसका मतलब यह है कि बेटे जल्दी जल्दी शादी करो, बड़ी बड़ी फैमिली करो, बड़ी फैमिली करो, तभी आपको ज्यादा शेयर मिलेगा। ओके छाबड़ा साहब, ये प्रमोट ही कर रहा है, क्या करें? बिल्कुल दिख रहा है। तिवारी साहब अनमैरिड, बेचारे को एक शेयर मिलेगा। यहां गुलाटी 5-5 ले गया, गलत बात नहीं है ये। और आर्यम, अगर घर में कोई पर्सन नॉन वर्किंग उसको मिलेगा। भाई मम्मी काम नहीं कर रही, बुआ काम नहीं करती, बहन काम नहीं करती, क्या कह रहे हैं छाबड़ा साहब? अभी भी करी शादी है? छाबड़ा साहब ने क्या रिप्लाई दिया?
हमारी शादी अभी भी होगी, हमारे को एक शेयर और दो। बढ़िया बेटा बढ़िया, बस ये ब्याह कराओ, पढ़ाई वढ़ाई तो होती रहेगी। अब रुकी रुकी, ये देखो कितना गलत है। अच्छा जी, देखो सार्थक जी, जब किसी फैमिली मेंबर का बर्थ हुआ, वो शेयर हम में से माइनस हुआ, उसे ऑटोमेटिकली मिल गया। लेकिन डेथ में ऐसा नहीं होता। क्यों? अगर भगवान ना करे किसी पर्सन की डेथ होती तो वो शेयर ऑटोमेटिकली फॉर्म में आ जाना चाहिए ना। भाई हाँ ना तो बोलो ना बेटा, स्लो हो स्पीड आपकी। क्यों? अमन के घर में बर्थ हुआ, आर्यन के घर में बर्थ हुआ, मेरे घर में बर्थ हुआ, आप सबका शेयर कट गया, मुझे मिल गया। तो अगर किसी की डेथ होती है तो एकता वो फर्म में जाए ना 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 ना। जब डेथ होती है तो वो शेयर जाता है सक्सेसर को, मेरे वारिस को, या जिसके नाम पे मैं विल बना के गया हूं। वेरी गुड। जब माइनस करने की बारी आई, अनीशा ऑटोमेटिकली माइनस। और जब प्लस करने की बारी आती है तो दादाजी, दादाजी का सक्सेसर दादी, या जिसके नाम पे विल बना के गया है। तो हम लोग एक दूसरे को शक की निगाह से देखेंगे। आर्यन, आर्यन तू वो सेवा करता है दादा की, दादी की, बेटा तेरे नाम पे बनेगी विल। दीपांशु चमचागिरी कर ले दादे की, बेटे तेरे नाम पे बनेगी। बिल्कुल गलत बात है ये। तो जब आपने माइनस कर लिया बर्थ के केस में बाय लॉस, हाँ बेटा, तो जब किसी की डेथ होती है तो वो शेयर जाना चाहिए हमारी फॉर्म में। नो। एकता म्यूट, जल्दी एकता। सर ये शेयर मतलब उसको भी मिल सकता है, जैसे दादाजी विल बना देते हैं किसी ऐसे पर्सन की जो ऑलरेडी एक को पार्टनर है। यस यस, विल कोई भी, सुनो, कल को दादे ने विल के नाम कर दी किसी आउटसाइडर को, तो उसको हिस्सा मिलेगा, जुड़ नहीं सकता वो। क्यों एकता? ओके सर। कल को दादा सबसे नाराज था, दादी से हम सबसे नाराज था, भाई दादाजी की हमारी बुद्धि घूम गई, उन्होंने किसी और थर्ड बंदे को बना दिया विल होल्डर, तो बेटा उनके नाम पे प्रॉपर्टी जाएगी, फिर वो फॉर्म बंद हो जाएगी, क्योंकि बाहर का बंदा कर्ता बन नहीं सकता। क्यों एकता? यस सर, यस सर। भाई अगर किसी को पासरों को दी, हम सब तो कजन है, हिस्सा बन गया। लेकिन किसी बाहर के बंदे को दी, बाहर का बंदा तो को पासा बन नहीं सकता, फिर वो फॉर्म डिसॉल्व हो जाएगी। ओके सर। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिमिटेशन, कर्ता बनता है, सुनिए, कर्ता बनता है एल्डेस्ट मेल। सुनो जी, एक और कमी, तभी मैं कह रहा हूं अंजलि बेटा एचयूएफ अच्छा नहीं है, तभी लोग करवाते नहीं। क्या लिखा है? एल्डेस्ट मेल, एल्डेस्ट मेल, एल्डेस्ट मेल। सुनो, सुनो आर्यम, मैं एल्डेस्ट हूं, मान लो आप सब में से मैं एल्डेस्ट हूं। मैं खुद चाहता हूं कि बेटा मैं, मेरे में इतना दिमाग नहीं है, मेरे में दिमाग नहीं है इतना, आर्यम तू सी है, तू संभाल, तू बन ही नहीं सकता करता। ओके सार्थक, भाई मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपर्टीज नहीं है, प्रभजोत सिंह तेरे पास है, तू बन करता। भाई आप बन ही नहीं सकते। अगर मैं वॉलंटरी भी चाहता हूं, वॉलंटरी भी चाहता हूं, बन नहीं सकता, क्योंकि हमारे हिंदू लॉ में लिखा हुआ है एल्डेस्ट, जो सबसे बड़ा उम्र में होगा, और मेल, मेल मतलब फीमेल कभी बन नहीं सकती। तो हम लोग नाम नाम की बातें करते हैं। हाँ बेटा, अगर किसी, बेटा उस फैमिली में देखते हैं एल्डेस्ट मेल को, सिर्फ फीमेल फीमेल है, वो भी नहीं हो सकता। ओके आर्यम, किसी फैमिली में सिर्फ फीमेल फीमेल ना भाई, एल्डेस्ट मेल बनेगा, एल्डेस्ट मेल बनेगा। गलत बात है भाई, बहुत गलत बात है, गलत नहीं बहुत गलत बात है। फिर हम लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन इक्वलिटी, इसमें तो कहीं दिखी नहीं रही, पार्शलिटी भरी पड़ी है होलसेल में। आइए एक और अच्छी बात,
कर्ता को ज्यादा प्रॉफिट मिलता है? नो, इक्वल, सेम प्रॉफिट, कर्ता को कुछ नहीं मिलता, बस उसके सिर पे तलवार लटकी रहती है अनलिमिटेड लायबिलिटी की। आओ जी, एक और कमी, हम अकाउंट्स कभी मांग ही नहीं सकते। अनीशा बेटा, दादाजी से या कर्ता से अकाउंट्स मांग ही नहीं सकते। वो खुद दिखाना चाहे कि बेटे अकाउंट्स चेक कर लो, दादाजी अपनी तिजोरी में बंद करके रखेंगे अकाउंट्स। हम दो केस में अकाउंट्स मांग सकते हैं, जब फर्म डिसॉल्व हो रही है। रुकिए रुकिए, कितनी गलत बात है। जब फर्म डिसॉल्व हो रही है तो अंकल दिखाएंगे, देख लो बेटा, दादाजी दिखाएंगे, देख लो बेटा, या जब बिजनेस छोड़ के जा रहे हो, बिजनेस छोड़ के जा रहे हो, अंकित सही तो बात है, दादाजी ने खुद फ्रॉड करा, खुद चले गए हांगकांग और हमारे लिए छोड़ गए विजय माल्या प्रॉपर्टीज। क्यों अंकित जी, ठीक कह रहा हूं भाई? क्या पता, वो पता हो दीपांशु, बस यार दीपांशु यार, तेरे मेरे दादों को ढंग की जगह भेज यार, केदारनाथ भेज, बद्रीनाथ भेज, तू कहां भेज रहा है दीपांशु शैतान जी? तो हमारे दादाजी फ्रॉड करके चले गए इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, ठीक है, अकाउंट्स हम देख नहीं सकते रहे। डिसॉल्व, जब डिसॉल्व होती है तो देख सकते हो, बिजनेस शेयर लेके जा रहे हो। एक और, सार्थक अनम्यूट जल्दी, सार्थक अनम्यूट जल्दी, आ गया भाई सार्थक। कई बार ऐसा हो सकता है कि जो हम लोग शुरू से बिजनेस करते आ रहे हैं, आपको वो बिजनेस पसंद नहीं है, नॉलेज नहीं है, या उससे एलर्जी है, तो आप काम नहीं करोगे वो। सार्थक ठीक कह रहा हूं? यस सर। गलत नहीं कह रहा भाई? जो काम हम लोग करते हैं आपको पसंद नहीं है, लाइक हमारा बचिंग, बचिंग काम है, एनिमल्स कटते हैं, भाई मेरे को तो एलर्जी है। कोई भी कुछ भी हो सकता है, आपको पसंद नहीं है, आप काम नहीं करोगे। आप फैमिली को बोलते हो भाई मेरे को मेरा हिस्सा दो, मैं कुछ और काम करूंगा। तो बेटा अगर आप फैमिली से हिस्सा लेते हैं, हिस्सा ले लो, तो आपको घर भी छोड़ना पड़ेगा, बिजनेस भी छोड़ना पड़ेगा। एक और माइनस पॉइंट, ओके। अगर किसी मजबूरी में दीपांशु को, अंजलि को हिस्सा लेना पड़ता है क्योंकि वो काम पसंद नहीं है, नेचर नहीं है, नॉलेज नहीं, कुछ भी एक्स वाई जेड, तो चैतन्य जी घर भी छोड़ना पड़ेगा। लो जी, बिजनेस को भी बाय बाय, घर को भी बाय बाय। भाई ये तो बड़ा गलत रूल है, ठीक कह रहे हो ना? बहुत गलत है भाई ये तो वही लग रहा है अनिशा, आपके मेरे हाथ बांध दिए बेटा और सामने पार्टी को बॉक्सिंग ग्लव्स दे दिए, मार। ये तो बात वन साइड मैच हो गया, और इसके हाथ बांध दिए और उसके बॉक्सिंग ग्लव्स दिए बढ़िया वाले, इंपोर्टेड वाले, तोड़ उसको तोड़, देखी जाएगी। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस स्टार्ट। आइए जी, कहानी का रिकैप करते हैं, बारी आपकी। माइनर कर्ता बन सकता है? नहीं नहीं नहीं, कर्ता एल्डेस्ट मेल माइनर, ओके, एल्डेस्ट मेल मेजर, माइनर नहीं, ठीक है जी। चलिए जल्दी, कौन से रिलीजन के लोग फर्म बनाते हैं? हिंदू ओनली, जल्दी करो भाई। हिंदू फैमिली ओनली, किसको मना करा है? मुस्लिम फैमिली नहीं, क्रिश्चियन नहीं। अगर फिर भी कोई मुस्लिम क्रिश्चियन जुड़ना चाहे इनके साथ, कैसे? कंपनी बना के, सोसाइटी बना के, जल्दी। है भाई, कोई मुस्लिम क्रिश्चियन जुड़ना चाहे किस फॉर्म में? पार्टनर, मुस्लिम क्रिश्चियन
can join this firm as partner. Next, हम सब मेंबर को क्या मिलता है? सैलरी प्रॉफिट. जल्दी कर प्रभजोत, क्या मिलता है? प्रॉफिट शेयर इक्वली. सैलरी नहीं, सैलरी फॉर एक्स्ट्रा वर्क. तो मैं करूंगा भी नहीं एक्स्ट्रा. मेरे पास नॉलेज है, स्किल है, मैं करूंगा ही नहीं. जब तुमने मुझे सैलरी देनी ही नहीं, नो सैलरी. स्क्रीनशॉट जल्दी. टेकन. और जल्दी कर मेरे गंदे बच्चे. टेकन. स्क्रीनशॉट टेकन. नेक्स्ट, कितनी जनरेशन आ सकती है बैक टू बैक? मेरे शैतानों, कितनी जनरेशन आ सकती हैं बैक टू बैक? 5, 6, 2, 3 सक्सेसिव जनरेशंस. ओके, कर्ता कौन बनता है? कर्ता कौन बनता है? एल्डेस्ट मेल. एल्डेस्ट होगा, मेल होगा, माइनर नहीं. बाकी तुम सब को पार्टनर, अदर फैमिली मेंबर, चाहे वर्किंग चाहे नॉन वर्किंग. अदर फैमिली मेंबर्स, वर्किंग, घर बैठे वाले सब को पार्टनर. को पार्टनर. नेक्स्ट, बाय बर्थ मेंबरशिप मिलती है. बाय बर्थ. अच्छा एक सुनो, इसकी लिमिटेशन हो गई. अगर किसी ने कोई बच्चा अडॉप्ट करा है, उसे नहीं मिलेगी. क्यों जी? शिवांशी एक और नहीं आ गई माइनस पॉइंट? भाई क्या लिखा है? बाय बर्थ, बाय बर्थ, बाय बर्थ, बाय बर्थ, बाय बर्थ. भाई किसी का बेबी नहीं हो रहा या कुछ और भी इशू है यार. भाई मेरा अच्छा, ऋषि से मेरा अच्छा प्यार है, चल इसको मैं भाई मानता हूं. मेरा पापा ऋषि को अडॉप्ट कर रहा है, कर ही नहीं सकता. लो जी एक और लिमिटेशन, बाय बर्थ. फैमिली पूल ऑफ रिसोर्सेस. फैमिली पूल ऑफ रिसोर्सेस. सर ये कौन सा बिजनेस करते हैं? इशिता कुछ भी कर सकते हैं बेटा. इशिता मैंने बोला नहीं, हलवाई की शॉप है, कार का शोरूम है, बाइक का शोरूम है, कुछ भी लीगल होना चाहिए बस. ठीक है ना? चलिए, फैमिली पूल ऑफ रिसोर्सेस. सुनिए सत्यम, इनके पास पैसा कैसे आ जाता है? सुनिए, हम सब कजन है, मैंने अपनी सेविंग निकाली, मैंने अपने फ्रेंड से मांगा, अपने इन लॉ से मांगा, पैसा ले आया. बैंक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती. समझ गया ना? भाई आर्यम अपनी सेविंग निकालेगा, अपना बैंक बैलेंस निकालेगा, अपने नाम पे लोन लेगा, या लोन लेने की नीड ही नहीं है, इन लॉ से ले, फ्रेंड से ले. तो मेरा सर्कल तेरा सर्कल सोच के देख. अंजलि, अगर हम लोग 50 लोग हैं तो 50 लोगों का सर्कल नहीं हुआ? बोलो, है ना भाई? निखिल का अलग है, रुशील का अलग है, गुलाटी का अलग है, हम सबका सर्कल अलग है. तो कितना गांधी इकट्ठा हो जाएगा, बैंक जाने की लोड़ ही नहीं है. जर्नली. यस सर. सोशल कैपिटल. सोशल कैपिटल. बेटा अगर कोई ट्विंस भी होता है तो उसमें भी 1-2 मिनट का डिफरेंस होता है. ठीक कह रहा हूं? अगर कोई ट्विंस भी है तो उसमें भी 1-2 मिनट का डिफरेंस होता है. तो सेम तो हो ही नहीं सकता. ठीक है जी. अग्रवाल दी, बाद में गेम खेलेंगे, अभी पढ़ लेते हैं. सोशल कैपिटल का मतलब बेटा, सोशल कैपिटल का मतलब है गुडविल अर्न बाय योर फोर फादर्स.
गुडविल रेपुटेशन अर्नड बाय योर फोर फादर्स, उसको आप एन कैश कर रहे हैं। क्यों ऋषभ? मेरे दादा की गुडविल डैड ने एन कैश करी, मैं एन कैश कर रहा हूं। जैसे अभी हल्दीराम, ये वो बात है। ओके, गुडविल रेपुटेशन ऑफ आर फोर फादर्स, उसको हम खा रहे हैं, हम इंजॉय कर रहे हैं। चलिए स्क्रीनशॉट। सत्यम टेकन। टेकन टेकन टेकन। तीन जनरेशन, कर्ता, बाकी को पार्टनर बाय बर्थ, पैसा आपस में इकट्ठा कर लेते हैं। गुडविल रेपुटेशन ऑफ फोर फादर्स enjoyed by this firm, social capital. Next, quick decisions, voting by family members, सबकी suggestion of all, transfer of share, या तो will, टेस्टामेंट, टेस्टामेंट का मतलब जो मेरा सक्सेसर होगा, वारिस होगा। अकाउंट्स नहीं मांग सकते, नो डिमांड फ्रॉम दादाजी। लियो स्क्रीनशॉट, जल्दी ले, फिर समझाता हूं। क्विक डिसीजन समझाना है, बाइबल या सक्सेसर, अकाउंट्स नहीं मांग सकते कर्ता से। जल्दी कर भाई, आपकी क्लास है, मेरी क्लास है। टेकन। ऑडिटर तो मांग सकता है बेटा, ऑडिटर मांगेगा दादाजी से, फिर दादाजी की विल के ऊपर है आपको अकाउंट दिखाने दिखाए। ओके, दादा कौन सा सी है? जी। अकाउंट्स सिर्फ मांग सकते हैं जब फर्म डिसॉल्व हो रही है या शेयर लेके जा रहे हैं। शेयर टेकन एंड सेपरेटेड फ्रॉम बिजनेस एज वेल एज फ्रॉम फैमिली। बार बार अनम्यूट मत करो बेटा, सेशन रिकॉर्ड होता है। स्क्रीनशॉट टेकन। सिर्फ डिसॉल्व में अकाउंट्स मांगते हैं या शेयर लेके अलग हो रहा कोई बंदा? अच्छा, ये जो शेयर लेके अलग हो रहा है तो सबको अकाउंट दिखाएंगे, सिर्फ शेयर लेके जाने वाले को नहीं। ओके आर्यम, कोई पर्सन जा रहा है फैमिली छोड़ के, बिजनेस छोड़ के, उस केस में सिर्फ उस पर्सन को नहीं, सबको दिखाए जाते हैं। चलिए जी, आज की सभा समाप्त करते हैं। आपकी क्लास भी है, मेरी क्लास भी है। बाय बाय। बाय बेटा, टेक केयर। परसों मिलेंगे सेम टाइम 9 to 10:30। 9 to 10:30। बाय बाय, टेक केयर।